दोस्तों, क्या आप बेरोजगार हो और एक ऐसी नौकरी की तलाश में हो जिसमें आप फॉर्म फिल करो और उसके बाद में नवंबर दिसंबर में पेपर हो जाए और इसके बाद में जनवरी तक आपका मेंस हो जाए और उसके बाद में आपको फरवरी मार्च में सीधा सीधा सिलेक्शन मिल जाए, मतलब न्यू ईयर के शुरुआत में, तो कितना अच्छा होगा, है कि नहीं। आपको बहुत अच्छी नौकरी के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ। IBPS के थ्रू अलग अलग स्टेट में, मतलब 28 स्टेट में ग्रामीण बैंकों में बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। ये समझ लीजिए कि 13,217 पोस्ट यहाँ पर है। तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा नंबर है। अगर आप सोच रहे हैं कि यूपी में टीचिंग की तैयारी कर रहे हो या और कहीं पर टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, आपकी जॉब नहीं लग रही है, भाई आप सब छोड़ दीजिए, परेशान ना होइए, आप इस नौकरी के लिए ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। इससे अच्छा मौका आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर अप्लाई ज़रूर करना। देखो, ये फॉर्म फिल होना भी शुरू हो गए हैं, मतलब 1 सितंबर 2025 से फॉर्म भरे जा रहे हैं और 21 सितंबर 2025 तक ही फॉर्म भरे जाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास में नहीं है और आप पेमेंट वगैरह भी 21 सितंबर 2025 तक ही कर सकते हैं। इसके बाद सबसे अच्छी बात देखिए कि यहाँ पर आपका नवंबर में जो प्री ट्रेनिंग पेट होता है वो हो जाएगा। उसके बाद में आपका कॉल लेटर वगैरह आ जाएगा नवंबर दिसंबर में प्री के लिए, और जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा वो नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। फिर उसके बाद में दिसंबर से जनवरी के बीच में आपका मेंस भी हो जाएगा और इसके बाद में मेंस मान लीजिए आपका जनवरी तक जाएगा और फरवरी मार्च में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो है ना कितना अच्छा मौका आपके लिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये IBPS के थ्रू निकाली गई है और ग्रामीण बैंकों में है ये, अलग अलग स्टेट में जो ग्रामीण बैंक होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो ये पोस्ट ग्रुप A की भी पोस्ट है यहाँ पर और ग्रुप B की भी पोस्ट है। ग्रुप A में यहाँ पर ऑफिसर स्केल 1st, 2nd, 3rd और ग्रुप B में यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की पोस्टें हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पर किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हो। आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अपनी मर्जी से कहीं पर भी आप अपना सेंटर ले सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एज बता दूं। ग्रुप B की जो पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की, उसके लिए 18 से 28 वर्ष एज मांगी गई है। और इसके अलावा जो स्केल 1st, 2nd, 3rd, तो जो फर्स्ट वाली है उसके लिए 18 से 30, सेकंड वाली के लिए 21 से 32 और थर्ड वाली के लिए 21 से 40 वर्ष तक की एज मांगी गई है। यहाँ पर रिलैक्सेशन भी मिलता है। जो SC/ST वाले कैंडिडेट है उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। बाकी जो OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं उनको भी 3 वर्ष की छूट मिलेगी और जो डिसेबल्ड भाई बहन है उनको यहाँ पर 10 साल की छूट मिलेगी। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देख लो, जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की पोस्ट है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए और अगर कंप्यूटर की नॉलेज है तो ठीक है, नहीं भी है तो भी ठीक है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो और किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। जो अगली पोस्ट है यहाँ पर ऑफिसर स्केल 1st की, जो असिस्टेंट मैनेजर की है, इसके लिए भी सिर्फ और सिर्फ आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। लेकिन प्रायोरिटी यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी उन लोगों को जिनके पास में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, ये इस तरीके का अगर उन्होंने कोर्स किया है, उनके सब्जेक्ट में था लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी वगैरह, तो उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पर भी किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगली जो पोस्ट है ऑफिस स्केल 2nd, ये जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर की पोस्ट है। यहाँ पर आपसे ग्रेजुएशन तो मांगा गया है 50% मार्क्स के साथ में, और इसमें भी अगर किसी के पास में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह है तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पर 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है फाइनेंशियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। इसके बाद में अगली पोस्ट है यहाँ पर ऑफिसर स्केल 2nd की ही, ये स्पेशलिस्ट वाली पोस्टें हैं। इसके लिए आपके पास में ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए और ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर की पोस्टें हैं क्योंकि, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन आपका इकोनॉमिक्स या कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह में 50% मार्क्स के साथ में होना चाहिए। और डिज़ायरेबल है यहाँ पर अगर आपके पास में ASP, PHP या C++, जावा, VB, VC, OCP अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर चार्टर अकाउंटेंट वगैरह भी है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और लॉ ऑफिसर वगैरह भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसी तरीके से जो ऑफिसर स्केल 3rd की पोस्ट हैं उसमें भी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए और 50% मार्क्स के साथ में या डिप्लोमा बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर अगर है तो इन सबको प्रेफरेंस दी जाएगी और यहाँ पर 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। एक चीज़ दोस्तों जरूर ध्यान रखना, जिस स्टेट में भी आप अप्लाई करो वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज ज़रूर आनी चाहिए। या अगर आप जैसे मान लीजिए अगर यूपी से है और यूपी में ही अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो 8, 9, 10, 11, 12 की मार्कशीट है उस पर यहाँ की लोकल लैंग्वेज जो हिंदी है तो हिंदी लिखी होगी, तो आपको कोई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। बाकी अगर आप किसी ऐसे स्टेट से है या आपको हिंदी नहीं आती लेकिन आप यूपी में अप्लाई कर रहे हैं, आपकी मार्कशीट पर भी हिंदी नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पर लोकल लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। या यूपी के कोई वेस्ट बंगाल में अप्लाई कर रहे हैं तो उनको लोकल लैंग्वेज नहीं आती, ना ही उनकी मार्कशीट पर है, तो उनको भी लोकल लैंग्वेज टेस्ट देना होगा। इस स्ट्रक्चर भी देख लो दोस्तों। यहाँ पर ऑफिस स्केल 1st, 2nd, 3rd के लिए जो SC/ST या PWD कैंडिडेट है उनके 175 रुपये लगेंगे। बाकी और कैटेगरी के यहाँ पर OBC हो या जनरल हो उनके 850 रुपये फीस लगेगी और असिस्टेंट, ऑफिसर असिस्टेंट में भी सेम फीस रहेगी। यहाँ पर दोस्तों जो आपका ऑफिस असिस्टेंट और स्केल ऑफिसर स्केल 1st का एग्ज़ाम है वो सेम होगा, मतलब उसमें आपका प्री भी आएगा और मेंस भी आएगा। ऑफिस असिस्टेंट जो मल्टीपर्पज़ वाला है उसमें प्री में आपसे रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 80 मार्क्स के,
और 80 ही क्वेश्चन हो गए। 25 मिनट रीजनिंग के लिए और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए 20 मिनट दिए जाएंगे। सेम तरीके से ऑफिसर स्केल फर्स्ट का भी होगा। अगर कोई भाई ऐसे हैं जो दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब ऑफिस असिस्टेंट के और ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए, तो उनको दोनों के एग्जाम भले ही सेम हैं लेकिन अलग अलग देना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लेना। इसके बाद में आपका मेंस होगा। मेंस भी दोनों का सेम तरीके का होगा, ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल। इसमें आपसे रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस और इसके अलावा इंग्लिश, हिंदी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 40-40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपकी रीजनिंग 50 मार्क्स की होगी, कंप्यूटर 20 मार्क्स का और जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स और इंग्लिश भी 40, हिंदी भी 40 और न्यूमेरिकल एबिलिटी 50 मार्क्स। इस तरीके से ये भी 200 मार्क्स के हो जाएंगे और यहाँ पर टोटल आपको 120 मिनट मिलेगी। सेम तरीके से ऑफिसर स्केल फर्स्ट का भी मेंस होगा। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद में जो ऑफिसर स्केल सेकंड है, जनरल बैंकिंग ऑफिसर वाली, उसके लिए आपका सिंगल एग्जाम होगा जिसमें रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40-40 हर एक के। और यहाँ पर 50 की रीजनिंग मार्क्स में जो मार्क्स मिलेंगे वो 20-40 में से, और फाइनेंशियल अवेयरनेस में 40, इंग्लिश में भी 40 और हिंदी में भी 40। आगे यहाँ पर क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी और डाटा इंटरप्रिटेशन के भी क्वेश्चन आपसे 40 पूछे जाएंगे जो 50 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पर 200 ही क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे और 120 मिनट आपको दी जाएगी। सेम तरीके से स्पेशलिस्ट कैडर वाली जो है उसका भी सिलेबस यही रहेगा। क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा रहेंगे, 240 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। और ऑफिसर स्केल थर्ड का भी लगभग सेम तरीके से आपका एग्जाम रहने वाला है। जो मैंने शुरुआत में आपको बताई ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल फर्स्ट, उसमें किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं होगा। बाकी जो ऑफिसर सेकेंड और थर्ड वाली पोस्टें हैं उसमें आपका इंटरव्यू भी होगा। अप्लाई दोस्तों आपको ऑनलाइन ही करना है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाई का लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। आप अगर कमेंट में कहेंगे तो मैं फॉर्म किस तरीके से फिल करना है उसकी भी वीडियो बना दूंगा। बाकी दोस्तों आप यहाँ पर देखो पोस्ट भी देख सकते हो। जैसे अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर SC की 23 है, ST की 11 और OBC NCL की 41, EWS की यहाँ पर 15 और जनरल की यहाँ पर 60 है। इसी तरीके से देखो ये पूरा कैलेंडर है, आप देख लेंगे। ये वाली पोस्ट जो है वो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए है। ये लगभग 7000 से ज़्यादा पोस्टें हैं। फिर इसके बाद में ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्टें हैं, ये भी लगभग 800 से ज़्यादा पोस्टें हैं। और इसी तरीके से फिर ऑफिसर स्केल सेकंड जनरल वाली ये भी 83 के आसपास है। और IT वाली भी है, इस पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। और CA वाली भी है, यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हो। लॉ वाली भी है, यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा ट्रेजरी मैनेजर और मार्केटिंग ऑफिसर, इसके अलावा एग्रीकल्चर से अगर किसी ने किया है तो, और इसके अलावा ऑफिसर स्केल थर्ड, ये सारी पोस्टें आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लेंगे। और आप अपने हिसाब से कहीं भी देखो, ये सारे सेंटर दिए हुए हैं, अपने मन से कहीं भी आप सेंटर ले सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपकी जॉब ज़रूर लग जाएगी। अब आपका एक काम है कि अगर आप चैनल पर मेरे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में जितनी भी जॉब आती रहेगी उसके बारे में आपको डिटेल में बताता रहूँगा। तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। मिलूंगा फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।